हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की प्रश्नावली 11.4 के प्रश्न 1 और 2 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की सभी वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से आप उनको देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं प्रश्न 1 से। ठीक है, देखो यहाँ पर जो प्रश्न 1 है इसमें हमसे बोला गया है आपको एक बेलनाकार टैंक दिया गया है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसके क्वेश्चन को मैं शुरू कर रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कब ज्ञात करते हैं और आयतन कब ज्ञात करते हैं। मान लो आपके पास, ठीक है, ये जो बेलनाकार टैंक है, इसके ऊपरी सतह पर अगर आपको कोई पेंट करना है, कोई सफेदी करनी है, या फिर इसको ऊपर से ढकना है किसी कपड़े से, तब आप क्या करोगे, तब आप इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करोगे। मतलब वो चीजें जो हमें बाहर से यहाँ पे करनी है, जैसे पेंट करोगे तो इसके बाहर से करोगे, ठीक है, तो उन चीजों के लिए हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। और आयतन कब ज्ञात करोगे, जब आपको ये जरूरत हो कि इसके अंदर जगह कितनी है। मतलब कि जैसे इसके अंदर मान लो कोई चीज आप रखते हो, इसके अंदर आप पानी भरते हो तो कितना पानी आएगा, इसके अंदर आप हवा भरते हो तो कितनी हवा आएगी, तो इसके अंदर की जो जगह है वो कितनी है, अगर आपको ये निकालना हो तब आप इसका आयतन निकालते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, जब हमें बाहर से इसकी सतह कितनी है जहाँ पे हम पेंट वगैरह कर सकते हैं वो निकालना हो तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, और इसके अंदर जगह कितनी है ताकि हम इसमें कोई चीज रख पाए वो निकालना हो तो हम आयतन निकालेंगे। ठीक है, अब अपने प्रश्न को शुरू करते हैं। देखो हमारे पास फिर से वही क्या है, बेलनाकार टैंक है, तो हम एक बेलनाकार टैंक बनाएंगे समझने के लिए। हालांकि ये बनाना जरूरी नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, ठीक है, बनाना जरूरी नहीं है। पार्ट ए की बात कर रहा हूँ। पार्ट ए में देखो क्या है, पार्ट ए जो है इसमें बोला गया यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है। देखो अब जब इसमें आप पानी रखोगे तो पानी कहाँ पे रखोगे, इसके अंदर खाली जगह कितनी है उसमें पानी रखोगे। तो जब भी कितना पानी रखा जा सकता है, कितनी हवा आ सकती है, मतलब इसके अंदर की खाली जगह की बात होगी, तो हम आयतन निकालेंगे। तो पहले पार्ट में आएगा, यहाँ पर हम आयतन ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की, यानी पार्ट बी की। जो पार्ट बी है इसमें बोला गया है इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट की बोरियों की संख्या। मतलब देखो अगर मान लो ये टैंक है, ठीक है, ईंट वगैरह से आपने ऐसा टैंक बनाया हुआ है, इसको ऊपर से प्लास्टर करते हो आप, ठीक है, तो प्लास्टर तो ऊपर से बाहर से होगा, मतलब इसकी सतह पे होगा प्लास्टर आप अंदर थोड़ी ना डालोगे सीमेंट को, ठीक है, आप क्या करोगे, बाहर से प्लास्टर करोगे। तो यहाँ पर जब हम प्लास्टर करेंगे तो क्या निकालेंगे इसका, तब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, उस क्षेत्रफल के हिसाब से हमें पता लग गया भाई कितनी सीमेंट की बोरी लगेंगी इसमें। ठीक है ना, जितना ज़्यादा इसकी सतह होगी, ठीक है, जितना बड़ा ये होगा उतनी ज़्यादा बोरियां लगेंगी, क्योंकि जो बोरियों से आप सीमेंट निकालोगे उसी सीमेंट से तो यहाँ पे प्लास्टर करोगे। ठीक, इसके बाद आ गया पार्ट सी। पार्ट सी में बोला गया इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे छोटे टैंकों की संख्या। मतलब आपने इसमें पानी भर दिया, फिर उस पानी को निकाल के छोटे छोटे टैंक है आपके पास बहुत सारे, मान लो ये छोटा टैंक, ठीक है, ये छोटा टैंक, ये छोटा टैंक, अब इन टैंकों को भरना है। तो भाई इन टैंकों को पूरा भर रहे हो ना, तो आप यही तो देखोगे कि इसके अंदर कितना पानी था, इसके अंदर जितना ज्यादा पानी आएगा उतने ज्यादा आप छोटे छोटे टैंक भर पाओगे। तो मतलब यहाँ पर फिर से बात क्या आ गई, इसके अंदर की जगह कितनी है, जितनी ज्यादा इसके अंदर जगह होगी उतना ज्यादा पानी आएगा, और फिर उस पानी से आप उतने ज्यादा टैंकों को भर पाओगे जो छोटे छोटे टैंक हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी अंदर की जगह की बात हो रही है, तो तीसरे पार्ट में भी हम आयतन ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये समझाने के लिए था, ये बनाने की जरूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे की। तो यहाँ पर देखो जो प्रश्न 2 है इसमें बोला गया है बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक है। दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए। जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। मतलब कि यहाँ पर आप देख पा रहे होगे दो बेलन हमें दिए गए हैं, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। दोनों का हमें व्यास पता है, दोनों की हमें ऊंचाई पता है। तो सबसे पहले हमें बिना परिकलन किए, बिना कैलकुलेट किए ये बताना है कि किसका आयतन ज़्यादा होगा। फिर आयतन निकाल के देखना है कि क्या हमने जो बोला वो सही था।
और उसके बाद फिर हमें इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और ये देखना है कि जिसका आयतन ज़्यादा है क्या उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमें यहाँ पर इस सवाल में दो बेलन दिए गए हैं, जो आर ए है उनमें से उसकी त्रिज्या कितनी है। ठीक है, तो जो यहाँ पे ए पार्ट है उसकी त्रिज्या को मैंने आर ए बोल दिया। तो देखो इसका व्यास है 7, तो त्रिज्या हो जाएगी 7 का आधा यानी 7/2 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई को एच ए बोल देते हैं, हाइट ऑफ ए। ठीक है, कितनी है 14 सेंटीमीटर। इसी तरह से जो बी है उसकी त्रिज्या को आर बी बोल देते हैं। कितनी है इसकी त्रिज्या, देखो व्यास है 14 तो त्रिज्या 14 की आधी यानी कि 7। ठीक है, 14 की आधी यानी 7 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई को एच बी बोल देते हैं, वो कितना है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट देख सकते हो कि भाई जो आयतन का फॉर्मूला होता है, जो भी आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर का स्क्वायर एच। यानी कि यहाँ पे जो आयतन होता है आर के वर्ग पे डिपेंड करता है और एच की पावर 1 पे, एच की घात 1 पे डिपेंड करता है। यानी एच एक बार आएगा, आर 2 बार, आर गुना आर। तो यहाँ पे इसका आर ज़्यादा है, तो यहाँ पर आर ज़्यादा है और हाइट सिर्फ इसकी आधी है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है, तो इसका आयतन ज़्यादा होगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया है तो आप ऐसे समझ सकते हो बिना कैलकुलेट किए। मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहा, बस ये बता रहा हूँ कि हम कैसे अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि बी का आयतन ज़्यादा होगा। देखो इसका ये हो जाएगा आयतन और इसका क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। ठीक है ना, आयतन का फॉर्मूला ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन के। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, बस जस्ट समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर ये कैलकुलेट मैं पूरा नहीं करूँगा, बस समझाऊंगा आपको। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ये ए वाला है। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा लिखें पूरा कैलकुलेट किए बिना तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा पाई आर ए कितना है 7/2। फिर से बोल रहा हूँ, ये आपको रफ में लिखना है, पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे हम, सिर्फ एक बार वैल्यू लिख के अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, एच का मान कितना है 14। ठीक है, इतने पे ही छोड़ दो रफ में। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ पाई। ठीक है, पाई की वैल्यू भी लिखनी। आर कितना है यहाँ पर, देखो यहाँ पे आर है 7 गुणा में 7 और गुणा में यहाँ पर एच भी 7 है। तो अब हम बिना कैलकुलेट किए अंदाजा कैसे लगाएंगे, देखो जो यहाँ पे एच है, यहाँ का एच है, यहाँ वाला डबल है, इस 7 का ये डबल हो गया। ठीक है, तो अभी ये फायदे में चल रहा है क्योंकि उसका ये डबल है। लेकिन फिर आगे देखो, यहाँ पर 7 का आधा है, वहाँ पे पूरा 7 है, तो मतलब कि इस बार इधर डबल है, तो मतलब एक बार इधर डबल हुआ था, इसका डबल एक बार इधर हो गया, बैलेंस हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे फिर से 7 का आधा है लेकिन यहाँ पूरा 7 है, तो मतलब एक बार और इधर डबल हो गया ना, इधर 2 बार डबल हो रहा है, इधर एक बार हो रहा है, तो फायदे में कौन है ये। ठीक है ना, पाई तो दोनों में ही है, तो मतलब उसका आयतन ज़्यादा आएगा। आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, तो आप सीधा सीधा क्या लिखोगे, सीधा सीधा आप लिखोगे कि भाई बी का आयतन ज़्यादा है। ठीक है, आप क्या लिखोगे, बी का आयतन, बी का आयतन ज़्यादा है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसको सत्यापित कैसे करेंगे, सत्यापित निकाल के करना है भाई। पहले ए का आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए का आयतन। ठीक है, ए का आयतन। अब ए का आयतन क्या होगा, ठीक है, बेलन का आयतन जैसे मैंने भी बताया, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे ए की बात की रही है तो ए आएगा। अब देखो इसका मान क्या है, पाई का 22/7, आर ए कितना है 7/2, यहाँ पर भी 7/2, एच कितना है 14, तो 2 से कितना बचा 11, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से 2 कट गया, कितना आया, देखो 7 सत्ते कितना होता है 49 होता है, गुणा में यहाँ पर क्या बचा हुआ है 11, तो 11 को करोगे तो 11 गुणा में 9, 11 नहीं 99 का 9 हासिल हुआ 9, फिर 11 चौक 44, 44 में 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 53। ठीक है, 539 घन सेंटीमीटर, याद रखना। ठीक है, आयतन किस में आता है, जो इकाई होती है उसके घन में। ठीक है, यहाँ पे इकाई क्या थी सेंटीमीटर, तो उसका घन आएगा घन सेंटीमीटर। ए का पता लग गया। बी की बात करें अब, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे बी का आयतन, ठीक है, बी का आयतन, बी का आयतन कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन आयतन बी का है तो त्रिज्या भी बी की और ऊंचाई भी बी की आएगी। कितना 22/7, आर कितना है इसका 7 गुणा में 7, एच भी कितना है 7 है, तो एक 7 से एक 7 कट जाएगा। यहाँ पे कितना बचा 22 गुणा में कितना 7 सते
49। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, 22 को इससे गुणा कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 22 को सीधा सीधा 9 से गुणा करो। 22 को 9 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 198 आता है। तो 198 का 8 इधर लिख दिया और 19 जो है ये हासिल में चला गया। ठीक है, 19 हासिल चला गया। फिर 22 चौक के 88 होता है, तो 88 में जो हासिल गया था वो जोड़ लो। ठीक है, 9 8 17 का 7 हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 हासिल 10। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1078। ठीक है, तो यानी कि 1078, ठीक है, 1078 घन सेंटीमीटर इसका आयतन आएगा। तो सत्यापित हो गया भाई कि इसका आयतन ज़्यादा है, जैसे कि मैंने कहा था, और वहाँ पे डबल आ गया क्योंकि एक बार एक्स्ट्रा डबल और था, 2 का फर्क पड़ेगा 2 गुने का, इसका 2 गुना है, देख लो। ठीक, तो ये तो हमें पता लग गया। ठीक है कि बी का आयतन ज़्यादा था, हमने सत्यापित भी कर दिया। अब इसके बाद हमसे क्या बोला गया है, इसके बाद हमसे बोला गया था कि भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालो। ठीक है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालो कि क्या जिसका आयतन ज़्यादा था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज़्यादा होगा क्या। तो हम बोलेंगे ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो वैसे तो कायदे से यहाँ पर क्योंकि इन्होंने डार्क कर रखा है, ठीक है ना, यहाँ पे डार्क कर रखा है मतलब शायद ये ऊपर से खुला हो। ठीक है, तो हमें किनारे किनारे का और ये निकालना चाहिए, बट क्योंकि ये चीज़ कंफर्म भी नहीं की हुई है, ठीक है, तो दोनों ही केसेस में सही होंगे आप, चाहे आप किनारे किनारे का और नीचे का निकालो या पूरा ही निकाल दो। ठीक है, तो मैं पूरा ही निकाल रहा हूँ इस बार। तो यहाँ पर क्या है, क्या हो जाएगा, ये 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। ये फॉर्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। किसकी रेडियस, ए की। ठीक है, ए की त्रिज्या और ए की ऊंचाई, क्योंकि आयतन अभी हम ए का निकाल रहे हैं, सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ए का निकाल रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणा में 22/7। ए का त्रिज्या कितनी है, 7/2, तो त्रिज्या कितनी 7/2। ठीक है, गुणा में एच, हाइट कितनी 14। ठीक है, गुणा नहीं जमा है। ठीक है, यहाँ पे जमा कितनी, यहाँ पर 14। तो यहाँ से देखो 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, कितना बचा यहाँ पर 22। और अंदर कितना बचेगा, देखो यहाँ पे 2 से इसको गुणा कर दोगे तो यहाँ पे 7 प्लस में 14 दूनी 28 बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब सबके नीचे 2 आ गया। अब हम काट सकते हैं, पहले नहीं काट सकते थे आप इसको क्योंकि सिर्फ इसके नीचे था, पर इसको इससे गुणा कर दो या फिर एलसीएम ले लो, एक ही बात है। ठीक है, तो अब सबके नीचे 2 आ गया, अब इससे काट सकते हो। कितना आएगा काटने के बाद, 11। तो 11 गुणे में 28 और 7 कितना होता है, 35 होता है। ठीक है, गुणा करोगे तो कितना आएगा, 11 को 5 से गुणा करोगे, 11 पचे 55 का 5। ठीक है, हासिल गया 5। फिर 11 तिया 33 और 5 38, तो 385 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे वर्ग आएगा क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। क्षेत्रफल जब होता है तो यहाँ पे घन नहीं लगेगा बल्कि वर्ग लगेगा, आयतन में घन लगता है। ठीक है, तो ये तो हमें पता लग गया, 385 आ गया। ठीक है, ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बी की बात करते हैं। ठीक है, बी के लिए जगह चाहिए, तो यहाँ पर ठीक है इतने को थोड़ा साइड कर देता हूँ मैं पहले। ठीक है, इतने को थोड़ा साइड हटा दिया पहले। ठीक है, अब बी की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे हम बी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर से इसका कितना होगा, 2 पाई आर ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एच। किसका है ये, बी का। ठीक है, तो यहाँ पर बी का आएगा सब कुछ, कितना है 2 गुणा में क्या है 22/7। इसकी त्रिज्या कितनी है 7, तो यहाँ पे त्रिज्या 7 और ऊंचाई भी 7। ठीक है, तो यहाँ 7 से 7 कट गया, 22 को 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 44, और यहाँ पे 7 और 7 जोड़ोगे तो 14। ठीक है, अब 14 से गुणा करनी आपको आती होगी, 14 का पहाड़ा पढ़ो, 14 चौके 56 का 6 हासिल गया 5। 14 चौके 56, 56 में क्या जोड़ दो 5 जोड़ दो, तो 56 और 5 61। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 385, यहाँ पे 616। तो हम बोलेंगे हाँ, जिसका आयतन ज़्यादा है उसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज़्यादा है। ठीक है ना, बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है, मतलब इसका आयतन भी ज़्यादा था, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज़्यादा है।